मतलब आपने बोल दिया दैट ही इज द डूम्सडे मैन ऑफ इंडिया एंड यू आर हु? नहीं नहीं, मतलब आप कौन हो? नहीं नहीं, आज मैं ये जानना चाहता हूं आप कौन हो। नहीं मतलब आपने मजाक समझ रखा है इस देश को। मतलब खुद सोच के देखो, आई एक्चुअली वाज रीडिंग द फैक्ट्स समटाइम्स बिफोर। साहब आप बजट उठाकर देखिए ऑफ दी 2021, हमने पढ़ लिया ना, और जिस सेक्टर की बात ही नहीं कर पाए, एजुकेशन। हालत तो देखो आप। द टोटल अमाउंट पार्स फॉर दिस सेक्टर इज 99,224 crore rupees. That was just 2.75% of the total GDP. मजाक है कोई एजुकेशन? मतलब 2020 में आप नई शिक्षा नीति लाते हो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। राजीव गांधी ने सबसे पहले वो शिक्षा मंत्रालय से एचआरडी मिनिस्ट्री बना 1986। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप लेकर आए। अरे अरे अरे, कम से कम इतनी शर्म कर लेते, कम से कम इतनी शर्म कर लेते कि तुम नई शिक्षा नीति लाए हो, बजट बढ़ा देते। इसको इंप्लीमेंट करने के लिए थोड़ा पैसा बढ़ा लेते। 2021 मैं तो 21-22 की बात कर रहा हूं, ये फिगर तो 2021-2022 का है, अपकमिंग ईयर ऑफ द फाइनेंस। मैं तो इसकी बात कर रहा हूं, सॉरी 93,000, 93,000 दिया। मैं तो इसकी बात कर रहा हूं, 99,311 करोड़ रुपए का बजट था। आप समझ रहे हो? मतलब 99,000 करोड़ से घटा करके आपने 93,000 करोड़ कर दिया। आप समझ रहे हो? आपने 6,000 करोड़ से भी कम का बजट घटा दिया और कहते हो कि नई एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करेंगे। क्या मजाक है? एजुकेशन इज अ काइंड ऑफ जोक फॉर यू। जो किसी देश का आधार होना चाहिए, आपके पास उसके लिए पैसा नहीं है, क्योंकि आप उसे जरूरी नहीं समझते हो। आपके लिए वो कुछ है ही नहीं, और आप उतने से रुपयों के साथ अभी स्टैंड, चलो ठीक है हम मान लेते हैं, द स्टैंड ऑफ गवर्नमेंट इज कि बजट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज बेस्ड एक्चुअली ऑन द पार्ट की प्रीवियस बजट में अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूटेड जो अमाउंट था उसमें से कितना खर्च किया गया। तो गवर्नमेंट का स्टैंड देखो, मतलब कितना इंटेलिजेंट स्टैंड है। मतलब इनके लिए वही स्टैंडिंग ओवेशन। 89,000 के आसपास खर्च हुआ था, 89,000 करोड़, 99,000 करोड़ रुपीस हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था। अलॉटमेंट के अकॉर्डिंग लगभग 9 to 10,000 करोड़ कम खर्चा हुआ, तो हमने बजट को कम कर दिया, क्योंकि जितना दिया था हमने उतना पूरा खर्च ही नहीं कर पाया एजुकेशन डिपार्टमेंट, एचआरडी मिनिस्ट्री, क्योंकि एचआरडी मिनिस्ट्री उतना खर्चा नहीं कर पाया, अपना एक्सपेंडिचर नहीं हो पाया उसका, तो हमने उसको कम कर दिया। बोले 99,000 करोड़ अलॉटमेंट के बाद 89,000 करोड़ के आसपास खर्चा हो रहा है, तो 93,000 करोड़ इस बार अलॉट करो। लेकिन सरकार लोगों को यह तो बताएगी कि कम खर्चा हुआ है। आप जरा इनसे पूछो क्यों कम खर्चा हुआ है? नहीं, तुमने दिया क्या? नहीं, बात गुस्से वाली है। तुमने दिया क्या? तुमने अपनी यूनिवर्सिटीज, अपने कॉलेजेस, अपने स्कूल्स में बच्चों को टीचर्स के नाम पर गेस्ट लेक्चर्स दिए हैं। क्या तुमने परमानेंट अपॉइंटमेंट 100% कर रखी है? क्या कर रखी है? तुमने रोजगार पर अपना टांग जमा कर रखी हुई है कि आओ हम देते हैं तुम्हें रोजगार, एम्प्लॉयमेंट तुमको देना नहीं एजुकेशन फील्ड में, बच्चे को फैसिलिटी देना नहीं। कह रहे हो कि 99,000 करोड़ रुपीस डिस्ट्रीब्यूट किया था, 89,000 करोड़ के आसपास ही खर्चा कर पाए, इसलिए हमने बजट कम कर दिया। तो इस बार तुम लीगली गेस्ट लेक्चर्स को अपॉइंट करना। तुम्हारी यूनिवर्सिटीज में वैकेंसी पड़ी हुई है टीचर्स के लिए, स्टाफ मेंबर्स के लिए, तुम्हारे स्कूल्स में पड़ी हुई है, स्कूल्स गेस्ट लेक्चर्स के भरोसे चल रहे हैं, परमानेंट अपॉइंटमेंट नहीं है, बच्चे को ये नहीं पता कौन मास्टर कब पढ़ाने आ जाता है। मैं आरोप नहीं लगा रहा, हकीकत बता रहा हूं मैं आपको। और अलॉटेड 93,224 करोड़ रुपीस, जस्ट 3.25% है पूरी जीडीपी का। सुनने में कितना अच्छा लगता है, जीडीपी का 3.25% भारत देश। हाँ है ना? साउथ कोरिया में जो इंचियन घोषणा पत्र, इंचियन डिक्लेरेशन पर साइन करके आया भारत बड़े उससे, इंचियन डिक्लेरेशन सेड दैट कि देश अपनी जीडीपी का 4 से 6% तो एजुकेशन पर खर्च करेंगे, ये 3.25% खर्च कर रहे हैं, पूरा 3% भी खर्चा नहीं किया। तुमने इंचियन डिक्लेरेशन पर साइन क्यों किया था? Why you have signed the Incheon Declaration?
क्यों उस घोषणा पत्र पर तुम बड़ा सीना चौड़ा करके हस्ताक्षर करके आए थे, जब तुम उसको पालन नहीं कर सकते, उसका तुम उसको फॉलो नहीं कर सकते हो? 93,224 इसमें बच्चे पढ़ेंगे हमारे देश के 121 करोड़ 2011 की जनसंख्या गणना के अनुसार, अब शायद 135 करोड़ लगभग के समथिंग वो लोगों का भविष्य 99,224 करोड़ रुपयों के साथ सुधार दिया जाएगा। सवाल वो नहीं है, सवाल यह है कि देश में जितने भी पढ़ने वाले उम्र के बच्चे हैं या यूथ हैं, उन सबको इनसे रेशियो निकाल के देखो, ऑन एन एवरेज पर स्टूडेंट कितना खर्चा किया सरकार ने? 650, 700, 800, 1000 रुपया। मतलब समझ रहे हो? मतलब तुमने ये बजट है ना मजाक के रूप में लोगों के ऊपर फेंक दिया एजुकेशन के नाम पर, और लोगों को मजबूर कर दिया, बेटा तुझे तो 1 लाख रुपए की प्राइवेट इंस्टीट्यूट में फीस भरनी पड़ेगी, तुझे तो 25-25, 30-30 लाख रुपए के डोनेशन देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि सरकारी यूनिवर्सिटी, सरकारी कॉलेजेस, सरकारी स्कूलों के दरवाजे तेरे लिए बंद रहेंगे। तेरे पास पैसा नहीं है ना, तेरे को फैसिलिटी भी नहीं मिलेंगी। कारण सरकार तुझे देगी नहीं, सरकार सिर्फ 3.25% बजट पर खर्चा करेगी एजुकेशन के लिए, सिर्फ 2.75%। और उसके बाद सरकार सीना चौड़ा कर करके जोर से चिल्लाती है जय श्री राम, तब गुस्सा आता है। मत चिल्लाओ। तुम जिस देश के यूथ को, जिस देश के बच्चे को पढ़ा नहीं सकते, तुम बनाओगे राम मंदिर, बन जाएगा तुमसे राम मंदिर, और बन जाएगा तो बना लो। बच्चे को हमेशा यही बताना, पूजा कर, माथा टेक, तभी एग्जाम में पास होगा तू, और बच्चा यही सीखेगा। अपनी मेहनत कभी सीख नहीं पाएगा, अपनी इनोवेशन कभी सीख नहीं पाएगा। एजुकेशन पर खर्चा किए बिना तुम बोलो अगर कि तुम देश में इनोवेशन ला सकते हो, तुम देश में एंटरप्रेन्योरशिप ला सकते हो, क्या तुम उद्यमिता ला सकते हो, क्या तुम किसी भी तरीके का नवीकरण ला सकते हो, नवाचार ला सकते हो देश में? अरे मोदी जी, किस किस नवीकरण की बात करते हो? कौन से आप एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हो? कौन से इनोवेशन की बात करते हो? कितनी मैराथन्स करवाओगे, कितनी हैकाथन्स करवाओगे, जब बच्चे को आप बेसिक एजुकेशन के लिए खर्चा नहीं कर पा रहे हो अपने बजट के अकॉर्डिंग, और कहते हैं क्योंकि कम खर्चा हुआ, और कम खर्चा इसलिए हुआ क्योंकि आप उसको बुनियादी सुविधाएं भी नहीं दे पा रहे हो। स्कूलों में जाओ, सर्व शिक्षा अभियान के स्कूलों की हालत क्या है पता चलता है। ये हमारी गलती नहीं है, ये आपकी गलती थी। आप इंस्पेक्ट कीजिए जाकर के। अगर आपके पास टीम नहीं है, आपने अपॉइंटमेंट नहीं करी, तो एक काम कीजिए, आप खुद जाइए, निकलिए अपने प्रधानमंत्री आवास से बाहर। नहीं नहीं, अब तो हमने एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया, अब होगा काम, देखते हैं चलो इस बजट के साथ। मतलब समझे, प्रीवियस बजट वाज ब्रॉट फॉर दी HRD ministry, and this time the budget has been brought for the education ministry. That's why it is less than the before. हद मजाक। मतलब दिल से बताओ, तुम लोगों को मजाक नजर नहीं आता? मतलब गुस्सा नहीं आता भर के? तुम जबरदस्ती अपने बच्चों को, उनके माँ बाप को मजबूर कर रहे हो कि वो प्राइवेट, तुमने एजुकेशन को इतना कमर्शियलाइज कर दिया, इतना कमर्शियलाइज कर दिया। अबे डरो, भगवान सजा देगा तुमको। तुम शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधा को कमर्शियलाइज कर रहे हो, उसका व्यवसायीकरण कर रहे हो, और ऊपर से मैं तो कहता हूं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से ज्यादा बजट होना चाहिए एजुकेशन का। अगर आप शिक्षित नहीं हो पाए तो कहां से रक्षा करोगे अपने देश की? बिना शिक्षा के आदमी कर ही क्या सकता है, आप ये बताओ? बिना शिक्षा का आदमी ना घर की रसोई घर में ठीक खाना भी नहीं बना सकता, क्योंकि उसे भी सीखना तो पड़ता है ना। शिक्षा का नाम ही क्या है? सीखना, ज्ञान अर्जन करना। ज्ञान अर्जन क्यों किया जाता है? आप अपने देश में बुद्धिजीवी बनाना चाहते हो, और आप उन बुद्धिजीवियों के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। आप अदर सेक्टर्स को, अरे मैं कह रहा हूं भैया, नहीं चाहिए हमें इंडस्ट्रीज ऐसी यार, जो इंडस्ट्रियलिस्ट बाहर से आकर हमारे देश में बड़ी बड़ी फैक्ट्री स्थापित करते हैं और हमारे टैलेंटेड यूथ को वहां मजदूर बना करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि हर यूथ वाज नॉट स्किल्ड। क्यों? उसकी बुनियादी शिक्षा ही अच्छी नहीं थी। आप कहते हो कॉलेज कवर करने के बाद उसका स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। बच्चे को, एक मिनट, बच्चे को जो सॉफ्टवेयर फील्ड से ग्रेजुएट है, आई एम सॉफ्टवेयर ग्रेजुएट, दैट्स व्हाई आई कैन टॉक अबाउट दिस फील्ड। अदर फील्ड्स, जो अदर वाले लोग, उसने कॉलेज में एक सी लैंग्वेज पर बेसिक प्रोग्राम बनाना ढंग से नहीं सीख पाया, बिकॉज ऑफ द अनएलिजिबिलिटी ऑफ द सिस्टम, अनएलिजिबिलिटी ऑफ द टीचर्स, अनएलिजिबिलिटी ऑफ द एजुकेशन पॉलिसीज। वो उसकी अयोग्यता नहीं थी।
वो उसकी अयोग्यता नहीं थी। वो अयोग्यता किसकी थी वो आप भी जानते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर जाकर के देखिए, कंप्यूटर ऑन करने बैठेंगे ना कंप्यूटर लैब्स में, 10-15 मिनट तो ले ही लेता ऑन होते होते। 1 घंटे 45 मिनट्स के पीरियड का आधा टाइम तो इसी में निकल जाता है। ऊपर से मार्क्स सब बड़े निराले आते हैं। हेलो प्रोग्राम बनाएंगे आज की डेट में। आई माई सेल्फ वॉज राइटिंग इन द C++ प्रोग्राम वाइल, क्योंकि टीचर सिखाना कुछ नहीं है, लेकिन तू टाइप कर। अरे भाई सिखा तो देता, टाइप क्या करना है। एंड आई वॉज टाइपिंग देयर। अब कुछ तो टाइप करना वरना पीछे से मारेगा। चांद सी महबूबा हो मेरी। द कीबोर्ड वॉज टाइपिंग एज वेल एज द पियानो वॉज बीइंग प्लेड। कब ऐसा मैंने सोचा था। व्हाट आर यू डूइंग सर? आई एम टाइपिंग द प्रोग्राम। The worst education policy of India has made the future of or destroyed the future of the youth of this country. The worst education policies. All the governments are ineligible. The present government is also ineligible. ये बजट बताता है कि वर्तमान सरकार भी पूरी तरीके से या तो फाइनेंशियल पॉलिसीज को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, फाइनेंस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। सबसे पहला काम, जब आप जनता के साथ अपने वित्त को साझा करने की बात करते हो तो जनता की बुनियादी सुविधाओं के बारे में सबसे पहले सोचो। सबसे पहले सोचो। फैक्ट्री बाद में लगाना, पहले अपने बच्चों को फैक्ट्री बनाने के लायक तैयार करो, तब फैक्ट्री बनाना। वरना आपका वो बच्चा फैक्ट्री तो बनेगी लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ एक मजदूर बन के रह जाएगा। उस फैक्ट्री का मालिक तुम्हारा बच्चा कभी नहीं बन पाएगा और तुम हमेशा एलन मस्क जैसे लोगों को भारत में बुलाते रहोगे। आओ टेस्ला बनाओ, टेस्ला की स्थापना करो, टेस्ला को स्टैब्लिश करो। हमारे पास है ना बच्चे, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं हमारे पास, वो तुम्हारे यहां झाड़ू लगाएंगे आके ऑफिस में तुम्हारी। वो तुम्हारे यहां आके झाड़ू लगाएंगे ऑफिस में। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स आर वर्किंग लाइक अ डेटा एंट्री ऑपरेटर इन योर बैंक्स, इन योर पोस्ट ऑफिसेज। क्या किया तुमने अपने देश में? तुमको शर्म आनी चाहिए थी थोड़ी सी। चुल्लू और पानी में डूब मरना चाहिए अगर मेरी बातें लग गई किसी को तो। मैं तो चाहता हूं पहुंचे इन लोगों तक, और अगर पहुंचे तो लगे ये चुल्लू और पानी में डूब मर जाए। एजुकेशन के साथ इतना बड़ा मजाक करते हो तुम लोग, शर्म नहीं आती? इससे बड़ा पाप तुमने। सबसे बुनियादी सुविधा है, सबसे ज्यादा बुनियादी सुविधा खाना। खाना एक दूसरी नीड है, खाने को प्राप्त करना भी दूसरी नीड है, लेकिन उस खाने को समझना पहली नीड होती है, जिसके लिए शिक्षा की जरूरत होती है। सो दैट वी कैन identify our resources, we can learn how to utilize these resources, and we can learn how to innovate the uses and the availabilities of these resources. Until we will be getting the knowledge about all of it, and then after we will be utilizing these all resources, we will never be considered educated person. लेकिन नहीं, हमने साक्षरता दर बढ़ा ली है, हम इस बात से खुश हैं, लेकिन शैक्षणिक दर को कब बढ़ावा देंगे, शिक्षा दर को कब बढ़ावा देंगे, हमें उस बात से कोई सरोकार नहीं है। हमारे विद्यालय जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहेंगे। सरकारी विद्यालयों में हम तब तक सुविधा नहीं देंगे जब तक कि, इस मामले में तो मैं बधाई दूंगा अरविंद केजरीवाल को। दिल्ली में उसने जो फिल्म बदली एजुकेशन की, इवन मनीष सिसोदिया भी उप मुख्यमंत्री के साथ साथ शिक्षा मंत्री रहते हुए जो काम किया है, भले ही मैंने ऑनलाइन देखा हो, लेकिन साहब मेरा दिल खुश हो जाता है देख करके। आपने क्या किया हमें आज तक कुछ समझ में नहीं आया। और ये बजट के नाम पर भी आप लोगों के साथ क्या मजाक किए हो कि 3.25% और कहते हो कम बजट है। ये नहीं बताओगे क्यों कम था, ये नहीं बताया तुमने क्यों कम था। अरे परमानेंट अपॉइंटमेंट्स डालो, तुम्हें डालना पड़ेगा। कहते हो ठीक है कि 1:21 का अनुपात है, यानी प्रति 21 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक है उच्च शिक्षा में। ठीक है, अच्छी है, महाविद्यालयों में है, खुशी है हमें इस बात की। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये भी तो देखो कितने स्टूडेंट्स को आपने एनकरेज कर पाया। आज भी भारत के अधिकतम आबादी में रहने वाले छात्र या विद्यार्थी सिर्फ ये सोच करके अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने से रुक जाते हैं। अब जान दो यार, कितना मैं माँ बाप की छाती पर मूंग डालूं। हो गया यार, लपेट लिया इनको, खींच लिया मैंने, इनकी जेब निचोड़ दी मैंने पूरी पढ़ पढ़ के, और कितना पढ़ूं। अगर आप थोड़ा सा वर्क कर लो ना, मैं आपको गारंटी देता हूं, आप तब तक अपना लक्ष्य कम मत मानना जब भारत के हर एक नाम के आगे डॉक्टर ना लग जाए पीएचडी के बाद। तब मैं मानूंगा कि आपने देश को शिक्षित कर लिया। आप उच्च शिक्षा से भी दूर रखे हुए, ठीक है, शिक्षक छात्र अनुपात आप बढ़ा देते हो। कैसे बढ़ा देते हो? छात्री कम कर दो ना, छात्री कम कर दो ना।
जिस दिन छात्री कम कर दोगे उस दिन शिक्षक छात्र अनुपात रह ही कहां से जाएगा? ये तो वही वाली बात हो गई जो पहले कांग्रेस ने बोला था, 5 रुपए भी कमा रहे हो तो एक टाइम का खाना मिल जाएगा। इस आधार पर ये आदमी भूखा कैसे रह गया? पर कितनी जगह कितनों को उसकी उपलब्धता सुनिश्चित हो पाती है? सवाल इस बात का है। आप कितनों तक पहुंचे? सवाल इस बात का है। आपको कुछ नहीं, आपने तो एक वर्ग सेलेक्ट कर लिया, उस वर्ग का इंटरव्यू ले लिया, आपको सुविधा मिली सरकार की, हाँ साहब मिल गई। लेकिन आपने उन 120 करोड़ से ज्यादा लोगों को नहीं चुना। आपने उन 120 करोड़ से ज्यादा लोगों में से किनको चुना? मुश्किल से 10, 15, 20, 50 लोगों को। अरे साहब बहुत बढ़िया, एक नंबर। अब भगवान जाने आपने उनको क्या दिया?